लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र ने यह शेर दूसरों के घर जलाने वालों पर लिखा था, लेकिन हमारी इस खबर का विषय घर नहीं बल्कि गाड़ी है, आपकी कार और बाइक। अधिकांश मिडिल क्लास अपने जीवन में एक ही बार घर बना पाता है। ठीक ऐसा ही गाड़ी के मामले में भी होता है। बड़ी ही मुश्किल से एक बाइक या छोटी कार ले पाता है, उसे भी लंबे समय तक खींचता रहता है। कई लोग तो एक गाड़ी पर पूरी की पूरी अपनी उम्र गुजार देते हैं। अचानक एक दिन इनकी गाड़ी को कबाड़ घोषित करके जब्त कर लिया जाए तो सोचिए दिल पर, परिवार पर क्या बीतेगी। बहुत से होम डिलीवरी या फूड डिलीवरी वालों को नौकरी मिलती ही इसी शर्त पर है कि खुद की स्कूटी या बाइक होनी चाहिए। उनका क्या होगा? मामूली सैलरी में कहां से लाख रुपए की नई बाइक वो खरीद पाएंगे? दिल्ली में रेखा सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की जब्ती का फैसला लिया और 2 दिन में ही इसे रोक भी दिया। रेखा सरकार पेट्रोल पंप पर घात लगाकर 62 लाख गाड़ियां जब्त करने चली थी, 18 लाख कारें, 40 लाख टू व्हीलर, लेकिन 2 दिन में 87 गाड़ियां ही हाथ आईं। इनमें यू टर्न की 2 वजह समझ में आई। 2 सरकार ने मानी और 2 नहीं मानी। माना यह कि नंबर प्लेट पहचान का सिस्टम टोटली फिट नहीं है, कैमरे, सेंसर और स्पीकर्स में तकनीकी समस्या है। जो नहीं माना वो ये कि सरकार मिडिल क्लास की नाराजगी से डर गई है। गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने से लोग गुस्से में हैं। 5 महीने पहले ही दिल्ली के मिडिल क्लास ने बीजेपी सरकार बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। बताया जा रहा है कि 2 ही दिन में सरकार के पास इस तरह का फीडबैक आया कि मिडिल क्लास को परेशान किया तो फिर ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? ये चिट्ठी खेलना क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। अगर वो चाहते तो तुरंत फैसला वापस ले सकते थे। और अब गाड़ियों के इसी गुड़ा भाग में दिल्ली सरकार के असली बॉस यानी उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आज बौद्धिक एंट्री ली। एलजी ने सीएम रेखा गुप्ता को 5 पन्नों की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी का सार यह है कि रेखा जी, मिडिल क्लास की भावनाओं और उनकी जेब से मत खेलिए। गाड़ियों की जब्ती को टालना काफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फैसले को रद्द करवाइए। एलजी की 5 बड़ी बातें जो उन्होंने लिखी है वो अब जानिए। वाहन को उम्र के आधार पर EOL घोषित करना तकनीकी रूप से गलत है, सामाजिक दृष्टि से भी अन्यायपूर्ण है। मध्यम वर्ग के लिए एक गाड़ी खरीदना बड़ा पूंजीगत निवेश होता है, उसे कबाड़ के भाव पर बेचने पर मजबूर करना ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताए कि प्रदूषण की वजह सिर्फ वाहन नहीं, पराली, कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक जाम भी है। दिल्ली के लोगों उनके निवास के आधार पर दंडित नहीं किए जा सकते, जबकि उनके वाहन राज्य के बाहर वैध हैं। वायु प्रदूषण गंभीर जिम्मा है, लेकिन कानूनी निष्पक्षता, सामाजिक संवेदनशीलता, व्यवहारिक सोच भी जरूरी है। बड़ा सवाल है कि एलजी ने रेखा गुप्ता सरकार को इतनी देर से मार्गदर्शन क्यों दिया? क्या 62 लाख गाड़ियों की जब्ती का ऑर्डर देते वक्त रेखा सरकार को इसकी जानकारी, इसका ज्ञान नहीं था? एलजी ने यह भी सवाल उठाया कि एक देश में गाड़ियों को लेकर 2 अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं? जो गाड़ी दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के जुर्म में बैन हो, वही गाड़ी नोएडा, गुरुग्राम में दौड़ती रहे। ये क्या है? तर्क यह है कि अगर प्रदूषण फैलाने वाली कार दिल्ली में नहीं चला सकते तो कहीं और कैसे चला सकते? जो कार दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है, क्या वो लखनऊ, जयपुर, भोपाल में प्रदूषण नहीं फैलाएगी? या देश के दूसरे शहरों में रहने वालों की जान की कीमत दिल्ली में रहने वालों की जान से कम है? प्रदूषण को लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों में भी ऐसे नियम नहीं हैं। वहां भी गाड़ियों की कंडीशन देखकर ही उन्हें रिटायर करने की पॉलिसी है, ना कि उनकी उम्र देखकर।
दिल्ली सरकार ने CAQM को चिट्ठी लिखकर फैसले पर फिलहाल रोक की मांग तो कर दी, जिस पर जवाब ये मिला है कि विचार करेंगे। अब सवाल है कि 62 लाख गाड़ियों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगी या नहीं, जैसा कि LG की ओर से कहा गया है। NGT ने 2014 में पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले को सही ठहराया था। 2021 में दिल्ली सरकार ने इस पर आदेश जारी किया। 1 जनवरी 2022 से दिल्ली में आदेश लागू किया गया। ये फैसला कोई यू टर्न नहीं है। कोर्ट ने आदेश देते समय इस जमीनी हकीकत को ध्यान में नहीं रखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसकी हकीकत को समझा। NGT के आदेश की पालना होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो ये है कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या जो निर्णय होते हैं वो जमीनी हकीकत को देख करके होते हैं? क्या दिल्ली के लोगों की जो डिमांड है, जो जरूरत है, क्या उस जरूरत के कसौटी पर यह फैसला खरा उतरता है? लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण को लेकर इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में आई कैसे? किसने इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया? बारिश के महीने में कृत्रिम बारिश का फैसला लेकर पलटना, पुरानी गाड़ियों की जब्ती का ऑर्डर देकर 2 दिन में पलट जाना। अब लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा यू टर्न क्यों? अब फिलहाल दिल्ली में आगे क्या फैसला लिया जाएगा, आगे क्या स्थिति रहेगी, खबर आप तक पहुंचाएंगे।